Hello everyone, welcome to Achievers Agniveer. With hard work and determination, we can achieve anything. तो आज का जो हमारा टॉपिक है साइंस का, उसमें हम पढ़ेंगे टिश्यू, जिसे हम हिंदी में कहते हैं ऊतक। सबसे पहले जान लेते हैं कि ये ऊतक होता क्या है। तो कोशिकाओं का एक विशेष समूह जो संरचनात्मक, कार्यात्मक व उत्पत्ति में समान होता है, उसे हम ऊतक कहते हैं। सिंपल भाषा में बताती हूँ, कोशिका यानी कि सेल्स जो होती हैं जब एक साथ एक समूह में होती है जिनकी स्ट्रक्चर यानी कि संरचना सेम हो, ठीक है, और उनका कार्य यानी फंक्शन भी सेम हो, ठीक है। स्ट्रक्चर, ओरिजिन एंड फंक्शन सेम, जिसका सिमिलर सब कुछ होता है, उसे हम कहते हैं ऊतक, ठीक है। तो ऊतक क्या है? कोशिकाओं का एक ऐसा समूह जिसमें उनका एक जैसा स्ट्रक्चर है, एक जैसी उनकी संरचना, एक जैसा कार्य, एक जैसा उत्पत्ति है और वो एक समान कार्य कर रही है, तो उन्हें हम टिश्यू कहते हैं या ऊतक कहते हैं। अब देखो ये ऊतक होते कितने प्रकार के हैं। पादप ऊतक और जंतु ऊतक में हम इन्हें पहले विभाजित कर सकते हैं। हम जानते हैं कि जो प्लांट्स होते हैं और जो एनिमल्स होते हैं उनका बिल्कुल ही डिफरेंट स्ट्रक्चर और डिफरेंट फंक्शनिंग होती है। कैसे भाई? पादप जो होते हैं प्लांट, वो स्थिर होते हैं, एक ही जगह पे रहते हैं। उनपे जो वृद्धि होती है यानी कि जो बढ़ते हैं जो प्लांट्स, वो कुछ कुछ सीमित भागों में बढ़ते हैं। उनकी टहनियां या लीव्स या नए फूल आते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। वृद्धि जो है उसमें जीवन पर्यंत चलती रहती है। एक पौधा है, आपने काट भी दिया उसे, उसमें फिर आ जाएगा, उसमें फिर से ग्रोथ होनी शुरू हो जाएगी। और उसमें अलग अलग तरह के अंग जो होते हैं, ऑर्गन्स, वो अनुपस्थित होते हैं। मतलब हमें बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर नजर आता है। उसमें स्टेम होगी, उसमें क्या होंगे, पत्तियां होंगी, उसमें फूल होंगे, ठीक है। इसी टाइप का हमें स्ट्रक्चर नजर आता है। अगर हम जंतु की बात करें तो जंतु क्या है? वो गतिमान है, चलते हैं, वो एनवायरमेंट से या कोई मौसम खराब हो रहा है उन सब चीजों से अपनी रक्षा कर सकते हैं, बचा सकते हैं खुद को। उनमें सभी भागों में वृद्धि होती है, ठीक है। सेल्स जो है हमारे पूरी बॉडी के अंदर जो है वो सेल्स हैं, और ये सेल के बारे में मैंने आपको पुराने वीडियोस में भी बता रखा है। अगर आप चेक करना चाहते हैं तो आप हमारे पुराने वीडियोस को चेक कर सकते हैं। तो हमारी जो इकाई है किसी भी शरीर की, वो क्या होती है? सेल होती है। और सेल्स जो है बार बार, पुरानी सेल्स मरती रहेंगी, नई सेल्स बनती रहेंगी। तो वृद्धि सभी भागों में होती है। वृद्धि निश्चित अवधि तक होती है। जैसे आपकी हाइट है, वो एक एज तक जाकर बढ़ती है, उस एज के बाद वो हाइट आपकी रुक जाती है, ठीक है। और हमारे पास विशिष्ट प्रकार के अंग उपस्थित है। भाई खाने के लिए अलग उपस्थित है हमारे पास अंग, उसके अलावा सांस लेने के लिए हमारे पास जो श्वसन तंत्र है वो अलग है, ठीक है। पूरा ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम ही हमारे अलग है, ठीक है। तो पादप अलग तरह के होते हैं, जंतु अलग तरीके के होते हैं, और इसी वजह से इनके जो टिश्यूज या ऊतक हैं वो भी डिफरेंट तरीके के होंगे। तो देखिए, सबसे पहले जो आज के वीडियो में बात करने वाले हैं वो बात करेंगे हम पादप ऊतक की। तो जो आपके पादप ऊतक होते हैं उन्हें हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला होता है आपका विभज्योतिकी ऊतक, जिसे हम इंग्लिश में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं, और दूसरा होता है आपका स्थायी ऊतक, जिसे हम परमानेंट टिश्यू कहते हैं। विभज्योतिकी ऊतक जो होता है आपका, वो ऐसा ऊतक है इसमें पूरे लाइफ लॉन्ग जो है सेल डिवीजन की कैपेसिटी होती है। मतलब कोशिकाएं बनती कैसे? एक कोशिका जो है उसमें विभाजन होता है, सेल डिवीजन होता है, उससे नई कोशिकाएं जन्म लेती हैं। तो ये कैपेसिटी इन सेल्स में कभी भी खत्म नहीं होती, जीवन पर्यंत रहती है। जबकि स्थायी ऊतक ऐसा ऊतक है जिसकी कोशिकाओं में पर्टिकुलर स्ट्रक्चर या फंक्शन ले लेती है। मतलब इसमें एक स्थायी संरचना आ जाती है और ये एक स्थायी कार्य जो है उसको ले लेती है, तब ये बन जाते हैं परमानेंट टिश्यू, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले बात करते हैं विभज्योतिकी ऊतक की। आज के वीडियो में हम डिटेल में आपका विभज्योतिकी ऊतक ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो विभज्योतिकी ऊतक जो होता है आपका, वो पौधे के किस किस भाग में उपस्थित है उसके आधार पर तीन प्रकार का होता है। पहला है आपका शीर्षस्थ विभज्योतक यानी एपिकल मेरिस्टेम। शीर्षस्थ से ही नाम समझ में आ रहा है कि यानी कि टिप्स पे प्रेजेंट है। दूसरा होता है आपका पार्श्वीय विभज्योतक यानी लेटरल मेरिस्मेटिक टिश्यू, और तीसरा होता है अंतर्विष्ट विभज्योतक इंटरकैलरी मेरिस्मेटिक टिश्यू, ठीक है। थोड़ा सा मैं आपको स्थायी ऊतक के विषय में भी बता देती हूँ। स्थायी ऊतक जो होता है आपका, वो दो तरीके का होता है। पहला होता है सरल स्थायी ऊतक, दूसरा होता है जटिल स्थायी ऊतक। अब इनमें फर्क क्या है? सरल स्थायी ऊतक एक ही प्रकार की कोशिकाओं से बना हुआ है, मतलब एक ही तरह की कोशिकाएं हैं, वो मिलके क्या बना रही हैं? सरल स्थायी ऊतक बना रही हैं। जबकि अगर दो या दो से अधिक प्रकार की कोशिकाएं मिलकर कोई एक काम कर रही हैं तो उसे हम जटिल स्थायी ऊतक कहते हैं, ठीक है। सरल स्थायी ऊतक या सिंपल परमानेंट टिश्यू भी फिर तीन तरीके का हो सकता है: पैरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। और जो आपका जटिल स्थायी ऊतक है वो भी आपका दो तरीके का होता है: जाइलम एंड फ्लोएम। लेकिन स्थायी ऊतक के विषय में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। चलिए अब बात करते हैं विभज्योतिकी ऊतक की।
तो विभज्योतकी ऊतक की जो विशेषताएं हैं पहले उनको जान लेते हैं। जो विभज्योतकी ऊतक होता है इसमें मैंने कहा इसमें क्या है, लाइफ लॉन्ग सेल डिवीजन यानी कोशिका विभाजन की इसके अंदर कैपेसिटी होती है। तो विभज्योतकी ऊतक की कोशिकाएं कैसी होंगी, ये क्या होती है, सेलुलोज की बनी हुई होती है। हमने पहले भी देखा था कि जो प्लांट सेल है उसके बाहर एक और परत होती है, पहले तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर, प्लाज्मा झिल्ली के बाहर एक और लेयर होती है पादपों में, जिसे हम क्या कहते हैं, कोशिका भित्ति या सेल वॉल। तो जो हमारी विभज्योतकी ऊतक की कोशिकाएं हैं उनमें भी बाहर से कोशिका भित्ति होती है। कोशिकाओं के बीच में स्थान अनुपस्थित होते हैं और सट कर जुड़ी हुई होती है, मतलब ये जो कोशिकाएं हैं ना इस तरीके से होंगी, इनके बीच में ना किसी भी तरीके का गैप नहीं होगा, ठीक है, ये सटी हुई होंगी एक दूसरे से। कोशिकाएं गोल हैं, अंडाकार हैं, आयताकार हैं, ये थोड़ा सा स्ट्रक्चर के बारे में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको नहीं जानना। कोशिका द्रव्य जो होता है इसका सघन और गाढ़ा होता है, ठीक है, और इसमें नाभिक जो होता है, न्यूक्लियस, क्योंकि वही रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, सेल डिवीजन के लिए, ठीक है, नाभिक ही कोशिका विभाजन करता है, क्योंकि इसमें क्या उपस्थित होते हैं, क्रोमोसोम्स, गुणसूत्र, ठीक है, वही विभाजित होते हैं पहले। तो देखो नाभिक जो है इसमें एक होता है और बड़ा होता है, क्योंकि इनमें कोशिका विभाजन होना है तो इसीलिए नाभिक का रोल इंपॉर्टेंट है। और इसमें संचित भोजन अनुपस्थित होता है, इसको भोजन संचित करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि इसे कोई सेल मशीनरी तो चलानी नहीं है, इसमें बहुत सारे ऐसे फंक्शन तो वो नहीं, सिर्फ सेल डिवीजन हो रहा है, ठीक है, तो इसको संचित भोजन की आवश्यकता नहीं होती। इसके अलावा इसमें वैक्यूल, ठीक है, रिक्तिका भी अनुपस्थित होती है, ठीक है, इसमें वैक्यूल भी नहीं होता। अब बात करते हैं कि जो आपका विभज्योतकी ऊतक है वो कितने प्रकार का होता है। तो पहला है आपका शीर्षस्थ विभज्योतक, एपिकल मेरिस्टेम। तो शीर्षस्थ विभज्योतक ऊतक जो है कहां प्रेजेंट है, टिप्स पर प्रेजेंट है। शीर्षस्थ मतलब शीर्ष, टिप, एपाइसिस, ठीक है, जो आपकी शूट की टिप हुई, यानी कि आपका जो स्टेम है, तना है, उसके ऊपर, यहां टिप पर। और अगर मैं रूट की बात करूं, ठीक है, जड़ की, तो जड़ की जो टिप है उसका जो शीर्ष है उस पर उपस्थित होगा। तो शीर्षस्थ विभज्योतक जो है शीर्ष पर उपस्थित होता है और इसीलिए ये पौधे की लंबाई में वृद्धि करता है, ठीक है। तो ध्यान में रखोगे, यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है कि जो शीर्षस्थ विभज्योतक ऊतक है वो पौधे की लंबाई में वृद्धि करता है। दूसरा होता है आपका पार्श्वीय विभज्योतक, लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। पार्श्वीय विभज्योतक या कैम्बियम, ठीक है, इसे हम तने के अंदर कहेंगे, तो ये तना जो होता है बड़ा सा, इसके साइडों में, यहाँ साइडों में होता है, ठीक है, ये जैसे आप देख रहे हो यहाँ लेटरल मतलब पार्श्वीय, ठीक है। तो ये साइड्स में, अगर मैं ऐसे काटूं तो ये साइड में जो है पूरा ये लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, ठीक है। और बड़े पेड़ों में इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं कैम्बियम। ये परिधि में उपस्थित होता है और इसीलिए ये पौधे की मोटाई में वृद्धि करता है। तीसरा होता है आपका अंतर्विष्ट विभज्योतक, इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ये कहां उपस्थित होता है, पत्तियों के आधार में, टहनियों के पर्व, इंटरनोड्स में, ठीक है। ये देखो यहाँ जो इंटरनोड क्या होती है, हमारी जहां पर देखो ये यहां से टहनी निकल रही है, यहां से टहनी निकल रही है, इसे नोड कहते हैं, इसके बीच की जो जगह होती है इसे इंटरनोड कहते हैं, ठीक है। तो इंटरनोड के पास ये उपस्थित होता है और टहनियों के नीचे, पत्तियों के आधार में उपस्थित होता है और ये इन्हीं जगहों की वृद्धि करता है। तो विभज्योतक ऊतक पौधे में किस जगह पर उपस्थित है उसके हिसाब से विभाजित है और फिर वो उसी जगहों की वृद्धि करता है, ठीक है। एक बार फिर से सुन लो, शीर्षस्थ विभज्योतक लंबाई में वृद्धि करेगा पौधे की, शीर्ष पर उपस्थित है। पार्श्वीय विभज्योतक परिधि पे उपस्थित है, मोटाई में वृद्धि करेगा। और अंतर्विष्ट विभज्योतक ऊतक टहनियों, पत्तियों के आधार में उपस्थित है और इन्हीं जगहों की वृद्धि करेगा। तो आज की ये वीडियो बहुत छोटी सी वीडियो थी, जो पादप ऊतक में भी स्थायी ऊतक होता है उसके विषय में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे एक लाइक दो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, ताकि आने वाले आर्मी अग्निवीर एग्जाम के लिए आप अपनी तैयारी अच्छी तरीके से कर लो। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।